हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको इस चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है किसी मास को रखा था, उस मास किसी ब्लॉक को रखा था, उसका मास कितना 4 kg है। ये है कहने का मतलब। अब देखो आगे क्या लिखा है, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिगन टू स्लाइड। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन है इसे आपने क्या किया, ग्रेजुअली इंक्लाइन अंटिल एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। आपने क्या किया, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसे इंक्लाइन किया, किसी 15 डिग्री के एंगल पे इसे उठाया है, मतलब धीरे धीरे इसे उठाया है। तो अगर आप इसे उठाते हो धीरे धीरे, सपोज करके ये आपका थीटा 15 डिग्री का एंगल है ये आपका, तो ये ब्लॉक कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा आपका ये ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसा अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अब यहां पे नहीं है, यहां पहुंच गया। तो आपको क्या करना है, इसे 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करना है, इसे इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसे 15 डिग्री के एंगल पे जब ये पहुंच जाएगा तो द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो ये जो ब्लॉक है ना, इसके पास क्या टेंडेंसी आ जा रही है, मोशन करने की टेंडेंसी आ जा रही है। जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब 15 डिग्री के एंगल पे, जब ये 15 डिग्री के एंगल पे पहुंच जाएगा तो ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड करने लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये मोशन नहीं कर रहा है, बस इसके अंदर मोशन करने की टेंडेंसी आने लग जाती है, बिल्कुल ये मोशन के लिए रेडी होने लग जाता है। ये है इस लाइन का मतलब, ये जो जस्ट बिगिन टू स्लाइड है इसका मतलब ये है बिल्कुल मोशन के लिए रेडी होने लग जाता है। अगर आपने गलती से भी 15 डिग्री से ज्यादा एंगल कर दिया ना, देन ये स्लाइड करने लग जाएगा, देन ये मोशन करने लग जाएगा। तो ये जो एंगल होता है ना आपका, जिस एंगल पे ये ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड करने लग जाता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज का टॉपिक ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने एंगल ऑफ रिपोज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने इस टॉपिक को काफी ब्रीफली समझाया है और इस फिगर को बनाना भी सिखाया है। देखो यहां पे तो आपको ये फिगर गिवन है, लेकिन जनरली होता ये भी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है लेकिन आपको ये फिगर नहीं दिया होता है, देन आपको ये फिगर भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये आपका ये थीटा है जो कि आपका 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यह हमें गिवन है। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास जो है आपको 4 kg दे रखा है। अब देखो जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर ब्लॉक को रख देते हैं तो वो ब्लॉक क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक mg फोर्स लगाता है। ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ग्राउंड में वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लगाएगा, ये तो आपको पता होगा ही। अब देखो होता क्या, दूसरा क्या होता है कि देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो है क्वेश्चन में ये लिखा है जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो स्लाइड किस तरफ करेगा, इस तरफ स्लाइड करना चाहेगा। तो अगर वो इस तरफ स्लाइड करना चाह रहा है, उसके अंदर टेंडेंसी आ रही है इस तरफ स्लाइड करने की अगर, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स आ कहां से रहा है, एक्चुअल में वो फोर्स जो है इसी mg फोर्स का कंपोनेंट है। किसी भी फोर्स के आप दो कंपोनेंट बना सकते हो। तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, mg sin थीटा होगी, और एक जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसी कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कोई भी अगर आपको फोर्स गिवन है ना, आप उस फोर्स के दो कंपोनेंट बना सकते हो, बस शर्त ये होती है कि वो दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए। तो एक कंपोनेंट तो mg sin थीटा है, एक कंपोनेंट mg cos थीटा है। ये दोनों के दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और ये जो कंपोनेंट है ये इस mg के कंपोनेंट है। तो ये जो mg फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एक कंपोनेंट इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और एक कंपोनेंट इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर जिधर mg cos थीटा लग रहा है। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या होगा। देखो जब भी हम सरफेस में किसी ब्लॉक को रखते हैं तो ये ब्लॉक क्या करता है, इस पे mg फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, लेकिन ये सरफेस भी क्या करता है, इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। और वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन देखो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये सरफेस भी क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होती है, एक फोर्स ही होती है। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये mg sin थीटा लग रहा है। तो इस mg sin थीटा को अपोज कौन करेगा, mg sin थीटा क्या कर रहा है, इसे मोशन कराना चाह रहा है, लेकिन इसे अपोज कौन करेगा, ये ग्राउंड क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। ये जो fs है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इस डायरेक्शन में, तो ये fs क्या कर देगा, इसे काउंटर कर देगा, इसे बैलेंस कर देगा। तो fs किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है।
क्योंकि ये एफ के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, mg sin थीटा है। अब देखो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये है आपका mg cos थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, इसे डिवाइड कर दीजिए बस। तो एफ को डिवाइड कर दीजिए इस नॉर्मल रिएक्शन से, यहां पे आ जाएगा आपका mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। तो देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपका एफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। तो देखो ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ये म्यू एस क्या होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देखो मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है ना। तो यही आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो देखो ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो म्यू एस किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया। अब देखो ये जो थीटा है ना, थीटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, थीटा कितना दे रखा है, ये 15 डिग्री दे रखा है। तो जस्ट आप यहां पे थीटा जो है 15 डिग्री पुट कर दीजिए, और ये जो 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.27। तो यही मुझे फाइंड करना था कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो है आपका 0.27। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।